Welcome to Street Maths. Today we are going to solve Prachi Publications Math book of class 7th and we are going to solve exercise 2.5 of that. So exercise 2.5 हम solve करेंगे प्राची मैथ बुक की 7th क्लास की. तो स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से. इस एक्सरसाइज में हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने को मिलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर इन यस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इज एवरी नेचुरल नंबर अ रेशनल नंबर. क्या सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? क्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 सो ऑन. तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर जो रेशनल नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकें, a बटा बी जो हिंदी में बोलते हैं. जैसे कि क्या हम ये 1 2 3 को हम 2 बटा 3 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं. तो ये फिर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं. इज एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर. अब इंटीजर क्या होता है? ये जो 1 2 3 हमने लिखा था ये हमारे नेचुरल नंबर थे. अगर इसी को हम -1 -2 -3 साथ में 1 2 3 भी कर दें तो ये हमारे इंटीजर होते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव साइड भी रहता है और नेगेटिव साइड भी रहता है. तो क्या ये सारे रेशनल होते हैं? तो क्या हम -4/5 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं. तो इसका दूसरे का आंसर भी यस हो जाएगा. तो ये जो दोनों हमारे ट्रू एंड फॉल्स वाले थे, इन दोनों का ही आंसर यस हो गया है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रेशनल नंबर. कौन सा इनमें से रेशनल नंबर नहीं है? उसमें उन्होंने हमें कुछ नंबर दिए हैं, -1/2, 0/1, -7, 1/-7, 0, 2/0, 5/-6 और 10/0. ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें उसने पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है. हम जानते हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें. तो -1/2 ऑलरेडी रेशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है. 0/1 भी a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी हो जाएगा. ऊपर 0 है. अब 0 एक होल नंबर होता है, 0 इज अ होल नंबर, बट उसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. -7 मैंने बताया था कि सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, तो ये इंटीजर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है. तो ये पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है. 1/-7 ये हमारा रेशनल नंबर है, यस है. सिर्फ 0 है, उसको मैंने समझाया, 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा. 2/0, तो 2/0 हमें पता है कि जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, वो इनडेफिनेट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. तो इसलिए ये जो हमारा नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं है. यहाँ पर एक चीज़ और हमें पता चलती है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0. b जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए. b क्या है यहाँ पर? नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर b क्या हो गया? 0 हो गया, वो नहीं होना चाहिए. अगर वो है तो फिर वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है. तो इन दिस केस यहाँ पर b जो है वो 0 हो रहा है, तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्रॉस कर दिया. देन अगेन 5/-6 है, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. यहाँ पर 10/0 है, तो 10/0 मतलब a/b, तो b की वैल्यू इन्होंने फिर से 0 कर दी है. तो रेशनल नंबर कब होता है? जब b इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर b की वैल्यू उन्होंने 0 के इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है. तो हमें 2 ही नंबर ऐसे मिले जो रेशनल नंबर नहीं थे, 2/0 एंड 10/0. ये दोनों नॉट रेशनल नंबर लिख देते हैं, आर नॉट रेशनल नंबर. बाकी सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं, बाकी सारे रेशनल नंबर हैं. तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये चीज़ हमें पता चल गई. ऐसे नंबर्स जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं. तो हमने सेकंड में जो ये ट्रू फॉल्स था, यस और नो था, वो कर लिया. थर्ड हमारा ये था कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा नहीं है. फोर्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर्स. ओके, वेरी गुड, अच्छा सवाल है. तो फोर्थ में है हमारे कौन से नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं. तो फोर्थ का जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है 3/4, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं. सेकंड है -2/5, थर्ड है -1/3, -1/3, फोर्थ है
फोर्थ को इधर लिखते हैं, 8/-6 और फिफ्थ है -3/-6। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये देखना है। तो पॉजिटिव वो होते हैं जिनमें हमारा प्लस का साइन हो, तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव है पहला वाला। दूसरा, अगर 1 + 1 - है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। 1 + 1 - नेगेटिव, यहाँ पर भी 1 + 1 - तो मतलब ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी 1 + 1 - मतलब नेगेटिव। यहाँ पर दोनों माइनस हैं, तो जब दोनों सेम साइन होते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस के थे, यहाँ दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो जब दोनों सेम साइन होते हैं तब वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो है जो हमारी साइन रूल है फॉर इंटीजर्स के लिए, उससे रिलेटेड भी वीडियो है हमारे चैनल में एक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जहाँ पर भी साइन अपोजिट में है, एक प्लस है एक माइनस है, वो सारी हमारे जो रेशनल नंबर होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। जहाँ पर भी साइन सेम है तो वो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ दोनों ही प्लस थे, यहाँ दोनों ही माइनस हैं, तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिफ्थ हमारा, जिसमें कि हमें बोला गया है फिफ्थ में बोल रहे हैं री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। ओके, सो री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो फिफ्थ के फर्स्ट में क्या है, -10/-12। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा ऊपर है वो है हमारा न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो है हमारा डिनोमिनेटर, जिनको हिंदी में बोलते हैं न्यूमरेटर को अंश और हिंदी में डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो -10/-12 है। इसमें हमें बोला गया है कि रीराइट करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव करना है, ये -12 को हमें +12 करना है। तो यहाँ पर -10/-12 है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस माइनस में है, दोनों के सेम साइन है। तो यदि हम इसको 10/12 भी लिख देंगे तो भी दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, 10/12 भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस के थे, यहाँ पर हमने दोनों प्लस के कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसका जो डिनोमिनेटर था -12, इसको प्लस का पॉजिटिव का वो डिनोमिनेटर बना दिया, 12 बना दिया। दूसरा क्या है हमारा, वो है 6/-15। तो इस -15 जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों में ही माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये -6 हो जाएगा, और -15 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर -6/15 हो जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी माइनस से ही मल्टीप्लाई किया था एक तरीके से, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, जिसको कि हमने सिंपल शब्दों में समझा था कि जब सेम साइन है दोनों में तो ये दोनों माइनस को हटा के हम दोनों प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से ही मल्टीप्लाई करके वो खत्म हो जाएंगे। इधर हमने किया तो जो पॉजिटिव 6 था वो तो नेगेटिव हो गया हमारा, बट जो नेगेटिव -15 था वो अब हमारा पॉजिटिव 15 हो गया। इसी तरीके से इसमें थर्ड जो है, फिफ्थ का थर्ड है, वो हमारा 8/-5 है। इसमें भी हमें सेम सीन करना है, सेम चीज़ करनी है, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 हमारा -8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 8 था, माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देन -5 में हम जब माइनस से वो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8/5 इसका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारा 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर। ओके, तो जो नीचे इंटीजर्स दिए हुए हैं इनको हमें रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या दिए हुए हैं, 5, सेकंड में है हमारा -3, थर्ड में है 1, फोर्थ में है -15 और फिफ्थ में है 0। ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं, ऐसा रेशनल नंबर। तो किसी भी इंटीजर को या नेचुरल नंबर को या होल नंबर को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें, इसमें तो सब a है, b तो कुछ है नहीं है। तो हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसमें हम जो b होता है वो सबके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो जैसे इधर 5/1, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर -3/1, यहाँ पर 1/1, यहाँ -15/1 और यहाँ पर 0/1। हम 0/1 लिख सकते हैं,
बट नीचे जीरो नहीं कर सकते, बी की जगह हम जीरो नहीं कर सकते। ये चीज़ बता रहा हूँ मैं बार बार कि 0/1 इज स्टिल डिफाइनेबल, बट 1/0 या कुछ भी नंबर होता और नीचे जीरो होता तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम 6th क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इनको फॉलोइंग इंटीजर्स को रेशनल नंबर में बनाओ, वो हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है रेशनल नंबर में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस -2/3 ऐसा रेशनल नंबर विथ। एक्सप्रेस करना है हमें किसको, -2/3 को। कैसे एक्सप्रेस करना है, फर्स्ट दिया है न्यूमरेटर s -18। फर्स्ट जो है वो है न्यूमरेटर -2/3 लिख देते हैं, न्यूमरेटर s -18। तो इसका मतलब यह है कि वो कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे सरकाएंगे, कि जो -2/3 है, -2/3 है, उसमें न्यूमरेटर को हमें एक्सप्रेस करना है -18 के इक्वल करना है। तो -18 के इक्वल करने के लिए इसमें मतलब हमने क्या किया, जो पहले न्यूमरेटर क्या था हमारा 2, अब हो गया 18। कितने टाइम बढ़ गया है, तो 2 9 जा 18, 9 टाइम्स बढ़ गया। जब हमने 9 में का मल्टीप्लाई किया 2 में, तब जाके हमें 18 मिला। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, यदि हमने न्यूमरेटर में 9 का मल्टीप्लाई किया तो हमें डिनोमिनेटर में भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लेके आने के लिए। तो -2/3 की जो वैल्यू है, अगर हम रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर बना रहे हैं जिसमें -18 हमारा न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए भी हमें उसमें 9 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 9 जा 27। अब यहाँ पर देखो एक माइनस साइन था, वहाँ पर भी एक माइनस साइन है, तो माइनस साइन कहीं भी हो हमारा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, वो डजेंट मैटर, एक है, क्योंकि वैल्यू इसकी भी नेगेटिव में है, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव में है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये -18/27 हमारा आंसर हो जाएगा। आया कैसे कि -2 था न्यूमरेटर हमारा, वो हमने बना दिया -18, उसको हमने 9 टाइम बढ़ा दिया है। तो अगर हमने न्यूमरेटर को 9 टाइम बढ़ाया तो हमें डिनोमिनेटर को भी 9 टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को जब 9 टाइम बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो इस तरीके से -18/27 हमारा हो जाएगा, एक्सप्रेस किया हमने। सेकंड में क्या बोला उसने, डिनोमिनेटर एस 12, डिनोमिनेटर एस 12। तो डिनोमिनेटर एस 12 करना है किसमें, -2/3 का। डिनोमिनेटर उसने बोला है 12 कर दो, तो डिनोमिनेटर 12 कर दो, मतलब पहले क्या था हमारा 3 था, अब उसने बोला है 12 कर दो। कितने टाइम बढ़ा दिया हमने, 3 4 जा 12, 4 टाइम बढ़ा दिया। तो यदि हमने डिनोमिनेटर को 4 टाइम बढ़ाया है तो न्यूमरेटर को कितने टाइम बढ़ाएंगे, 4 टाइम बढ़ा देंगे इसको भी, तो 2 4 जा 8। अब ये माइनस इधर था तो ये माइनस इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से इनको जब भी कोई बोले कि एक्सप्रेस दिस रेशनल नंबर विद दिस, तो हमें दिया हुआ था -2/3, इसको एक्सप्रेस करना था हमें न्यूमरेटर 18 -18, वो हमने कर दिया यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके। देन डिनोमिनेटर 12 बोला उसने, तो वो हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर हमने 9 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ 4 का, क्योंकि वो हमें देखना होता है कि कौन कितने टाइम ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर हमें 2 से 18 बनाना था तो वो 9 टाइम ज़्यादा हुआ था, यहाँ पर हमें 3 से 12 बनाना था तो वो 4 टाइम ज़्यादा हुआ था। तो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमारा ये 7th क्वेश्चन सॉल्व होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बार लाइट बहुत कम है, एक सेकेंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ डिनोमिनेटर एस 64। ओके, तो ये जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया वही सेम करना है जो हमने ये किया, डिनोमिनेटर एस 12। ओके, तो हमें सारे का डिनोमिनेटर क्या बना देना, 64। तो फर्स्ट क्या है हमारा -3/8, इसका डिनोमिनेटर हमें किसके इक्वल चाहिए, यहीं से ही सॉल्व कर लेते हैं, 64 की इक्वल। तो कैसे करेंगे, 8 था पहले, अब हो गया 64, बढ़ गया है, रुपए पैसा कमा लिए हैं उसने तो वो बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हुआ है ये चेक करेंगे। तो पहले 8 था, अब 64 हुआ, कितने टाइम बढ़ गया है ये पता करने के लिए हम इसका इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे हैं जिनका कैलकुलेशन थोड़ा अगर स्लो है तो वो क्या कर सकते हैं, 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो वो 8 टाइम जाएगा, तो 8 टाइम जाएगा मतलब ये 8 टाइम बढ़ा है। तो यदि हमारा 8 64 बनने के लिए 8 टाइम बढ़ा है तो हमें -3 को भी 8 टाइम बढ़ाना पड़ेगा 64 के इक्वल लेके आने के लिए। 64 के इक्वल लेके आने के लिए मतलब ये नहीं कि 64 के ही इक्वल, मतलब 64 इज इक्वल टू 64 नहीं, इस रेशनल नंबर में जो उसका पॉइंट वो रहेगा, मुकाम रहेगा, वो लाने के लिए। तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पर उसका वो क्या है वैल्यू, -24 रहेगी। तो -24/64 इज इक्वल टू -3/8। ये इस तरीके से हमने पहला सॉल्व किया। फिर दूसरा क्या है, 5/2।
5/2। अब इसमें 2 को हमें क्या बना देना है, 64 बना देना है। तो 64 बनाने के लिए 2 से कितने टाइम बढ़ गया, ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड करके देखो, 2 से 64, तो 2 3 जा 6, 4 आया, 2 2 जा 4, 32 टाइम बढ़ गया, 32 टाइम बढ़ गया, मतलब इसमें हमने 32 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर इसमें 32 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी हमें किसका कर देना मल्टीप्लाई, 32 का। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 160/64। इसी तरीके से थर्ड में हमारा है -6/4। तो -6/4 में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो 4 से 64 हुआ है, कितने टाइम गया, 16 टाइम, 16 4 जा 64 होता है। तो 6 में भी हम 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 6 जा 96। ये माइनस का साइन था, उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फोर्थ जो है हमारा वो है -7/16, -7/16। तो 16 को हमने क्या बना दिया है, 64 बना दिया है, सबको 64 ही करना था हमें डिनोमिनेटर को। तो 16 कितने टाइम गया, 4 टाइम, 4 टाइम बढ़ के 64 बना, तो हम -7 को भी 4 टाइम बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा -28। तो इस तरीके से हमें ये सारे करने थे, जिसमें उसने ये बोला था कि इनके डिनोमिनेटर्स को 64 बना दो। 8 को हमने 64 बनाया, 2 को 64, 4 को 64 एंड 16 को 64। जितने टाइम्स ज़्यादा थे ये उतने टाइम्स ही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया एंड फिर हमारा आंसर आ गया। 9 क्वेश्चन है, 9th जो है हमारा, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/6 विथ न्यूमरेटर एस। ओके, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, बस इसमें हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया था। अब हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/6, -5/6 है रेशनल, इसमें न्यूमरेटर कितना चाहिए इनको, -15। एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/6 विथ न्यूमरेटर एस। ओके, तो -5/6 था, तो इसमें इस रेशनल नंबर को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है कि इसका न्यूमरेटर अब -15 हो गया है। तो -15 हो गया तो कितने टाइम बढ़ गया है, 3 टाइम बढ़ गया, 5 3 जा 15, तो 6 को भी हम 3 टाइम बढ़ा देंगे, तो 6 3 जा 18। इसी तरीके से इसका सेकंड देखते हैं, -5/6 को तो लिखेंगे ही हम, और इसका न्यूमरेटर हमने 20 कर दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था, यहाँ पर उन्होंने सब जगह 64 ही कराया था और हमें वो दिया हुआ था, यहाँ पर न्यूमरेटर दे रखा है सिर्फ और ये अलग से दी हुई है। ओके, तो एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5/6, हाँ जी, यहाँ -5/6 दे रखा है हर बार और न्यूमरेटर बस दिया हुआ है हमें, तो न्यूमरेटर यहाँ पर दिया हुआ है 20। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ये -5 है, ये 20 है, ठीक है। तो ये बढ़ा, अगर सिर्फ नंबर देखें, अभी साइन को एक तरफ रख दो थोड़ा ताकि कॉम्प्लिकेशन ना लगे। अगर नंबर देखें तो कितनी बार बढ़ा है, 4 टाइम, 5 4 जो 20 होता है। बट अगर ये देखा जाए कि ये साइन यहाँ पर माइनस का था बट यहाँ जाकर प्लस का हो गया है, तो मतलब मल्टीप्लाई किसका हुआ है, सिर्फ 4 का या -4 का, -4 का साइन मल्टीप्लाई हुआ। -4 का मतलब 5 4 जा 20, माइनस प्लस का 20 तभी आएगा जब हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ऊपर हमने -4 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, -4 का। तो अगर 6 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस माइनस। इस तरीके से थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड में है हमारा -110। तो -5/6 में हमें चेंज करना है न्यूमरेटर को 110 के रूप में, और वो भी माइनस। तो पहले था हमारा -5, अब हो गया है -110। कितने टाइम आगे गया है, 22 टाइम्स। अगर वैसे नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 22 5 जब 110 होता है, 22 टाइम्स गया है, तो 22 टाइम्स ही हम 6 को भी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 6 जा 132। यहाँ पर देखो माइनस था, पहले से ही माइनस दे रखा है उसने, तो साइन का हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम फोर्थ सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा -5/6 को हमें एक्सप्रेस करना है ऐसा न्यूमरेटर 35। तो 35 ये भी देखो हमारा सेकंड जैसा हो गया। यहाँ पर जो है अगर सिर्फ नंबर देखें तो हमने मल्टीप्लाई किया है किसका, 7 का मल्टीप्लाई किया है 5 में 35 लेके आने के लिए। बट -5 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा। तो हमें -35 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 35। तो वो कब आएगा, जब हम इसमें -7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये माइनस यहाँ प्लस हो जाए। तो यदि हम न्यूमरेटर में -7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें -7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन द वैल्यू विल बी -42। 6 7
6 7 जा 42 माइनस का लग के, तो 35/40 -42 जो आएगी हमारी वो इक्विवेलेंट होगी -5/6 के। फिफ्थ को भी हम यहीं पे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पाँचवा ही लास्ट है शायद। तो -5/6 सही है, इसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है जो हमारा न्यूमरेटर है -95 के, -95 है हाँ जी। तो -95 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने 5 में किसका मल्टीप्लाई किया, 5 कितने टाइम बढ़ा है 19 टाइम्स, तो 19 टाइम्स ही हम 6 को बढ़ा देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ मैं ये मल्टीप्लाई का साइन, तो देन 19 6 114। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि उसने हमें दे रखा है रेशनल नंबर दे रखा है -5/6 और उसने बोला है कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको एक्सप्रेस करो -15 के रूप में, कि ये -5/6 है, बट अब अगर इसका न्यूमरेटर -15 हो जाए तो क्या रेशनल नंबर आएगा। तो हमने -15 कर दिया हमारे न्यूमरेटर को, पहले क्या था -5 फिर हो गया -15, कितने टाइम्स बढ़ा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बढ़ा तो हम अपने डिनोमिनेटर को भी 3 टाइम बढ़ा देंगे, तो वो हो जाएगा 18, -15/18 ये एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से हमने बाकी के भी चारों किए, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन किए। ये था हमारा 9th। तो अब 10th करेंगे, उसके पहले हम पेज पलटेंगे। 10th है हमारा एक्सप्रेस द रेशनल नंबर 5/6 विद डिनोमिनेटर s। ओके, तो जिस तरीके से हमने 9th किया था उसी तरीके से हमें 10th को करना है। तो 5/6 है ये इसका फर्स्ट, 5/6 है, इसमें डिनोमिनेटर उन्होंने बोला है हमें 72 चाहिए, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। 6 था 72 हो गया, सिर्फ नंबर, इस माइनस को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, माइनस को भूलना है। 6 था 72 हुआ, कितने टाइम बढ़ गया 12 टाइम बढ़ गया, 12 टाइम बढ़ा, 12 6 से 72, बट ये माइनस था, अगर सिर्फ 12 टाइम बढ़ता तो ये माइनस का 72 आता, बट ये कितने टाइम बढ़ा है -12 टाइम। -12 टाइम का मतलब क्या है, 12 6 जा 72 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस का 72 है। तो अब अगर -6 को हमने 12 टाइम बढ़ाया तो 5 को भी -12 टाइम बढ़ाया तो 5 को भी कितने टाइम बढ़ाएंगे -12 टाइम, तो 12 5 जा 60, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -60/72। जो सेकंड है उसमें हमने -5/6 को हमें डिनोमिनेटर जो लेके आना है वो लेके आना है -54। तो यहाँ पर 6 था, यहाँ 9 था, 5/6 है एक्चुअली, 5/6, तो इसको हम +6 लिख देते हैं, वैसे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट क्योंकि माइनस साइन बन गया था तो प्लस लिख दिया हमने। हाँ जी, तो अब 6 को हमने 54 हो गया, 6 जो हो गया हमारा वो 54, तो कितने टाइम में हुआ है जाके 9 टाइम में, 9 6 जा 54 प्लस माइनस माइनस, तो 9 टाइम में हुआ है तो हम 5 को भी 9 टाइम बढ़ा देंगे, तो 5 9 जा 45। इसी तरीके से यदि हम थर्ड को सॉल्व करें तो थर्ड में हमें 5/6 लिखना ही लिखना है। डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए -120 चाहिए। 6 कितने टाइम बढ़ गया कि 120 बन गया 20 टाइम, 26 जा 120, तो यदि 6 को हमने मतलब डिनोमिनेटर को यदि 20 टाइम बढ़ा रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 20 टाइम बढ़ाएंगे, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। मैथ भेदभाव नहीं करती, तो 25 जा 100, तो 100/1 - 120 ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से फोर्थ को सॉल्व करो, 5/6 लिखना है, डिनोमिनेटर किसकी इक्वल चाहिए हमें 36 के, 36, तो 6 अब हमारा 36 बन गया है, बट ये -6 था और यहाँ पर +6 है, ठीक है। तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, फिर सिंपल हमें साइन लेके शुरू में नहीं चलना, पहले हम सिर्फ नंबर लेके चलते हैं, नंबर लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि 6 टाइम में वो 36 हो गया है। 6 में हमने जब 6 का ही मल्टीप्लाई किया, बट ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, बट यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस का ही था, तो ये माइनस का ही 6 रहेगा, तो 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस, फिर -6 का यदि हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे -6 का ही, तो 6 5 जा 30 माइनस प्लस माइनस। इसी तरीके से फिफ्थ को सॉल्व करने जाएंगे, तो फिफ्थ में हमारा जो इक्वेशन है वो है 5/6, इसमें हमें जो डिनोमिनेशन बनाना है वो चाहिए हमें -16, तो 6 कितने टाइम बढ़ गया -60 बनने के लिए 10 टाइम्स, 6 10 जा 60, ये माइनस था ये भी माइनस ही है, तो साइन का तो कोई सीन ही नहीं है, इक्वल ही है साइन दोनों में, तो ये 10 टाइम्स बढ़ा है तो 5 को भी हम 10 टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 50/60। तो इस तरीके से हमें 10th क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, देन 11th है, 11th क्वेश्चन जो है हमारा वो है
आर द थ्री रेशनल नंबर। थ्री रेशनल नंबर में क्या क्या है, 2/5, जिसमें माइनस का साइन जस्ट अपॉन के साइन के बगल में है। जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन है हमारा, और ये हमारा अपॉन का साइन है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने है। फिर -2/5 लिखा है उन्होंने, और देन 2/-5 लिखा है। सेम उसने ये पूछा है आर दे सेम, कि क्या ये सेम है। तो सेम में है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे। देखो, जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनकी सबकी वैल्यू बराबर है। यदि चेंज है थोड़ा बहुत तो उसमें चेंज किस में है, साइन में। ठीक है, एक का साइन बिल्कुल जस्ट अपॉन के बराबर में है, एक का न्यूमरेटर में है, एक का डिनोमिनेटर में है। बट क्या ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव, तो ये है हमारा नेगेटिव। क्या ये हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये भी हमारा नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है। तो यदि अब मैं तुमसे कहूँ कि क्या ये सेम है तीनों, तो यस ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं यस -2/5 -2/5 2/-5 इज सेम। ठीक है, सेम थ्री रेशनल नंबर कुछ भी, तो ये सेम है। क्यों, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव हैं और वैल्यू तो तीनों की सेम है, तो सेम ही हो गई है। देन 12th सॉल्व करने जा रहे हैं हम। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ रेशनल नंबर इज आर इक्विवेलेंट। अच्छा, तो इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं वो हमें चेक करना है। तो 12th का फर्स्ट जो है वो है 10/21 और इसके साथ है 50/105। अब देखो, इक्विवेलेंट नंबर वो होते हैं जो आपस में, इक्विवेलेंट नंबर या रेशनल नंबर वो होते हैं जो आपस में इक्वल हों, तो वही इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्वल कैसे, यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा 10 है, यहाँ 21 है, देन उसके साथ जो नंबर है उसका न्यूमरेटर 50 है और ये 105 है। अगर आप वैसे देखेंगे तो ये हमें इक्वल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ तो 10 है, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 21 है, यहाँ 105 हो गया, इनकी वैल्यू तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। बट इक्वलेंट कब होता है कोई रेशनल नंबर, जब यदि दोनों की वैल्यू सेम टाइम ही बढ़ी हो। यदि 10 की वैल्यू 5 टाइम बढ़कर 50 हुई है तो 21 की वैल्यू भी 5 टाइम ही बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर क्या 5 टाइम ही बढ़ी है, ये चेक करेंगे हम। तो 21/5 जो 105, 5 टाइम्स ही बढ़ी है दोनों की वैल्यू, तो मतलब ये इक्वलेंट है। तो यहाँ पर हम यस लिख देंगे कि यस दे आर इक्वलेंट। सेकेंड हम देखते हैं 3/7 है, दूसरा नंबर क्या है 15/28 है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितने टाइम बढ़ी कि 15 हुई, 5 टाइम बढ़ी। अब 7 की वैल्यू यदि 5 टाइम बढ़ के 28 होगी तो ये इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो 7 की वैल्यू 5 टाइम बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 35, 7 5 जा 35। बट यहाँ पर क्या वैल्यू है 28, 35 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें नो लिख देंगे हम। देन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड है हमारा -20/24 -80/96। -20 में कितने टाइम वैल्यू बढ़ी, 4 टाइम। तो 24 में भी 4 टाइम ही वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो 4 टाइम वैल्यू बढ़ के जो आई, इसमें 20 में 4 टाइम वैल्यू बढ़ के -80 हो गया -20 में। 24 में 4 टाइम वैल्यू बढ़ के क्या होना चाहिए 96। तो क्या ये 96 है, हाँ जी ये 96 है। तो मतलब इसमें भी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर था जो इक्विवेलेंट नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 की वैल्यू 5 टाइम बढ़ाई और यहाँ पर 7 की वैल्यू 4 टाइम बढ़ाई। तो हमें 4 टाइम नहीं बढ़ानी, जितना ऊपर बढ़ाया उतना ही नीचे बढ़ाना है, या जितना नीचे बढ़ाया उतना ही ऊपर बढ़ाना है। तो यदि नीचे 4 टाइम बढ़ाया तो या तो हम ऊपर 4 टाइम बढ़ाते, यदि ऊपर 5 टाइम बढ़ाया तो नीचे 5 टाइम बढ़ाना था। बट यहाँ पर ऐसा वो नहीं हुआ कंडीशन अप्लाई, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं था। इसके बाद है हमारा 31st, इसमें यह था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। तो x की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि -5/9 है, वो कह रहा है ये इक्वल है किसके 10/x के। बट अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने बताया कि 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो तरीका अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में यूज किया है वो था कि ये हमने चेक किया कि न्यूमरेटर, जो नया न्यूमरेटर है वो पहले वाले से कितने टाइम्स बढ़ा है। तो इस केस में जो नया न्यूमरेटर है वो हमारा 10 है, जो पुराना न्यूमरेटर था वो -5 था। तो -5 कितना बढ़ा है कि वो 10 बन गया। तो अगर सिर्फ नंबर देखा जाए साइन को छोड़ के तो वो 2 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, बट अगर साइन भी देखा जाए कि ये माइनस था और यहाँ जाके प्लस हुआ है, तो मतलब ये माइनस माइनस होके प्लस हुआ होगा, तो माइनस माइनस, तो -2 टाइम बढ़ा है ये। तो हम 9 को भी -2 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो 9 को -2 टाइम बढ़ा देंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -18। x की जगह फिर हम -18 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं ये समझा रहा था कि दूसरा तरीका हमारे पास होता है इंटरसेक्टिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कैंची। कैंची गुणा कर सकते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि सीजर इस तरीके से रहती है ना, तो सीजर मल्टीप्लाई कर सकता हो पूरा कैमरा।
तो सीजर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सीजर मल्टीप्लाई में हमें, अगर इसको हम सीजर मल्टीप्लाई वाले मेथड से चल रहे हैं तो कैसे करेंगे, 10/x। तो इसमें हमें 9 का मल्टीप्लाई 10 में कर देना है और -5 का मल्टीप्लाई x में कर देना है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारा, -5x, x मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 9/10। तो 9/10 हो गया। अब हमें वैल्यू x की चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो इक्वल के इस तरफ है, 9 मल्टीप्लाई 10 ही रहेंगे। ये जो -5 है ये यहाँ पर x के संग मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हम एक तरफ कर रहे हैं इक्वल के, तो जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का जो अपोजिट रिलेशन होता है, और हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसमें मल्टीप्लाई का जो अपोजिट रिलेशन होता है वो होता है डिवाइड। तो -5 यहाँ पर x के संग मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। ये आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, 5 से हमने 10 को 2 टाइम्स में कट कर सकते हैं। तो अब क्या बचा, 9 2 जा 18, ये माइनस का साइन था तो -18। इस तरीके से हमें x की वैल्यू पता चल सकती है। ये हमारा दूसरा तरीका था, ये हमारा पहला तरीका था, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यदि हम इसका सेकंड सॉल्व करने जाएं तो वो है हमारा 3/7, इक्वली लिखेंगे क्योंकि सारे इक्वलेंट है, x/42। अब यहाँ पर देखो 3 के सामने x दिया हुआ है, तो 3 में हमें कोई ऐसी वैल्यू लगानी है जो इक्वल हो x के, बट इसको थोड़ा ऊपर, किस चीज़ में, जब 7 हमारा 42 बन गया, 7 42 बन गया मतलब कितने टाइम बढ़ गया। अगर हम इस तरीके से करें, दोनों तरीकों से ही सॉल्व करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को, कितने टाइम्स बढ़ गया, 6 टाइम। 7 6 जा 42, तो 3 को भी हम कितने टाइम्स बढ़ा देंगे, 6 टाइम। तो 3 को 6 टाइम बढ़ाएंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 6 जा 18। यदि हम इसी क्वेश्चन को इंटरसेक्टिंग मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 42 में और 7 का मल्टीप्लाई x में, तो 7x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 42। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई 42, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, तो x की वैल्यू 3 6 जा 18, x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 18। जब हम बुक में या नोटबुक में अपनी जब फेयर कॉपी होती है उसमें सॉल्व करते हैं, जब हम एग्जाम में ये आंसर को सॉल्व करेंगे, तब यदि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ये थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। ये यदि तुमसे किसी ने ओरली पूछा है या थोड़ा क्विक वाला वो सीन चल रहा है तो ये उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारा। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो जहाँ टाइम लिमिट है, तो टाइम बचाने के लिए हम ये देखते हैं कि ये 7 कितने टाइम बढ़ा, 6 टाइम, तो 3 भी 6 टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट थे, तो x की वैल्यू 18। बट यदि आप एग्जाम में राइट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप यदि इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका हम थर्ड करने जाते हैं, इसलिए हम इसमें दोनों तरीके से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। x/28 इज इक्वल है हमारा 5/14 के। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो x/28 इज इक्वल टू 5/14। तो 5 के साथ तो x है, हम इस वाले तरीके से कैसे पता करेंगे कि कितने टाइम बढ़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 हमारा जो यूजुअली होता था, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारा रेशनल नंबर होता था वो ही बढ़ता था हमेशा राइट हैंड साइड के मुकाबले। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला बढ़ गया है, मतलब नंबर ही बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कम हो गया। तो वो भी हम करके देख सकते हैं, या तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या ये समझ लो कि इसमें किसका डिवाइड कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई वाला ही लेके चलते हैं क्योंकि जिस तरफ हमारे दोनों चीज़ें हैं हम उसी तरफ से ही सॉल्व करेंगे। तो हमने 14 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 28 हुआ, 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। 14 2 जा 28, 5 2 जा 10। यदि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे x/28 इज इक्वल टू 5/14, तो 28 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 14 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 14x, ये 14 है, x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 5, 28 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 28 मल्टीप्लाई बाई 5, ये अपॉन में चला जाएगा 14, 14 2 जा 28 और 2 5 जा 10, x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। इस तरीके से यदि हम फोर्थ को सॉल्व करें, जो कि इस क्वेश्चन का भी आखिरी सम है और इस एक्सरसाइज का भी, तो वो है हमारा 15/6 इक्वलेंट टू -6/16। तो 15/x इज इक्वल टू -6/16। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो -6/16 है हमारे पास, अगर न्यूमरेटर दोनों देखे जाएं तो ये हम ये देख सकते हैं कि 6 कितने टाइम बढ़ा कि 15 हो गया।
देन हम 16 को उतने टाइम बढ़ाकर ही x की वैल्यू पता कर सकते हैं। बट यदि हम 6 का हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये आ गया है बीच में, और 2.5 हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं लगेगा कि 2.5 टाइम्स बढ़ा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो -6 हम यहाँ पर करते हैं। यदि हम -6/16 को और छोटा करें तो हम क्या कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से यदि हम -6 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, -3, 2 8 जा 16, -3/8। तो हम इसको -3/8 भी लिख सकते हैं, -3/8 भी लिखा जा सकता है। ये नंबर जो दोनों आएंगे, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों ही इक्विवेलेंट है। तो अभी हम इसकी जगह इसको ले रहे हैं, मैजिक ऑफ मैथ, समझ रहे हो आप। हम -3/8 लेके 15/x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमारे पास 3 है, जो कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि 15 कितने टाइम बढ़ा होगा 3 से। तो 3 से हमें कितने टाइम बढ़ा है, 5 टाइम्स। बट ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो फिर यहाँ पर एक माइनस भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाए, और 3 5 जा 15। तो यदि ये -5 टाइम बढ़ा है तो 8 को भी हम कितने टाइम बढ़ाएंगे, -5 टाइम। यहाँ पर हम -6 या 16 को नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो -5 टाइम्स इसको भी बढ़ा देंगे। तो 8 5 जा 40, -40 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, -40। यदि हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करें x की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू हम या तो इसके तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। x में थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ज़्यादा वो हो जाता है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें 2.5 का, इसमें भी 2.5 का, तब जाके हमें -40 मिलता है, जो कि थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा और घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था। बट एक्स के संग क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर आपको काटा पीटा करना ही है, तो वो अगर आप इस वाले इसको रेशनल नंबर को लेके चलोगे तो भी आंसर तो खैर इसमें भी वही आना है, बट तो भी इजी ही रहेगा। इसको लेके चलोगे तो भी इजी ही रहेगा। अभी हम एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, चेक करते हैं दोनों में सही आता है कि नहीं आता। तो पहले हम -3/8 को ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसी से हमने इस वाले उसको सॉल्व किया था। तो -3/8, तो क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -3x, 15 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 15 × 8। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 15 × 8, -3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड में होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, -40, जो कि हमारी यहाँ भी आई थी। अच्छा कैमरा। एंड देन यदि हम -3/8 की जगह -6/16 ही रखें 15/x के आगे, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 15/x = -6/16। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा -6 और x का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6x बन जाएगा। 16 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/15, और 16 × 15। देन x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 × 15 को ऐसे ही रखेंगे। -6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर डिवाइड में भेजेंगे इसको। तब हम अब क्या कर सकते हैं, 2 से एक बार इसको काटेंगे 3 टाइम्स, 2 से एक बार इसको काटा 8 टाइम्स, देन 3 से हमने 15 को काट दिया 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू 8 5 जा 40, माइनस का साइन है, तो x की वैल्यू -40। हर इक्वेशन में -40 ही आएगी। तो इस तरीके से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। फिर एक्सरसाइज 2.6 के लिए हम जल्दी ही मिलते हैं। यदि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ हो या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसका जवाब अपनी कम्युनिटी पोस्ट में या किसी भी तरीके से दे सकते हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी शॉर्ट्स वीडियो डालने की भी तैयारी करें। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से दिक्कत है तो आप उसको बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को, पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम शॉर्ट्स वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है तो हमें फिर वो लॉन्ग वीडियो बनानी ही पड़ती हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।